हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कल आपको संस्कृत भाषा के जो कि दिसंबर 2019 में पेपर आया था उसके 9 क्वेश्चन करवाए थे। वो 9 क्वेश्चन गद्यांश में दिए गए थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है, इस श्लोक में से क्वेश्चन बनाए गए हैं। इस श्लोक को पढ़ के हमें इसका थोड़ा सा अर्थ का अनुमान लगा के और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। मैं अगर पूरा जो श्लोक है उसका अर्थ बताऊंगी तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के जो है थोड़े थोड़े अर्थ बताते हुए चलूँगी। जैसा कि हमारा यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है वो है, वहीना प्रदीप्ते गृहे किम न युक्तम भवति। अर्थात जब हमारे घर में आग लगी हो तब क्या करना उचित नहीं होता है। तब इसका जो है आंसर वो आ जाएगा कूप खनन। अर्थात घर में आग लगने पर हमें घर में ही कुआं खोदना शुरू नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि ये जो थोड़े थोड़े शब्द, एक लाइन जो है वो श्लोक की इसमें आ रही है, तो आप प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान ना दें। जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़कर भी सुना रही हूँ, तो आप उसे ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 है, तव्यत प्रयोग प्रत्युक्त शब्द का। अर्थात तव्य जो प्रत्यय होता है उससे मिलता जुलता हुआ इस श्लोक में जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो बताइए। तब वो शब्द है सेवितव्य। अर्थात सेवितव्य जो है वो तव्यत प्रत्यय के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ए, सेवितव्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, दशनम करोति इति पदस्य समानार्थक शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। अर्थात दशनम अर्थात दंश करना, डसना, इस शब्द का जो समानार्थी शब्द इस श्लोक में प्रयुक्त किया गया है वह बताइए। तब आप अगर श्लोक ना भी पढ़ें तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बी में दशति, अर्थात दंश करना या डसना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, यस्मिन् स्थाने इति पदस्य कृते कः शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। अर्थात यस्मिन् स्थाने या फिर जहाँ स्थान, इसका अर्थ निकलेगा जहाँ स्थान इति पदस्य कृते कः शब्द श्लोक प्रयुक्त तच्चित्वा लिखत। श्लोक में इस शब्द के समानार्थी शब्द जो प्रयुक्त किया गया है वह बताइए। तब हम इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें यस्मिन् सरोवर, यस्मिन् देशे, यस्मिन् वृक्षे, यस्मिन् ताड़गे लिखा हुआ है। यस्मिन् सरोवर जहाँ सरोवर, यस्मिन् देशे जहाँ देश, या फिर वहाँ देश यहाँ देश, यस्मिन् वृक्षे जिस वृक्ष, यस्मिन् तड़ागे। अब इसका अर्थ भी एक होता है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसका जो सटीक उत्तर है, स्थानीय, स्थान किसी देश में ही हो सकता है, क्योंकि स्थान यानी कि रहना वहाँ पे। तो 13 क्वेश्चन है उसका हो जाएगा बी, यस्मिन् देशे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, संग दोषिण के विकृतिम न गच्छन्ति। अर्थात दोषी लोगों के साथ या फिर अवगुणियों के साथ रहने पर भी किन में विकृति या फिर दोष नहीं आता है। तो ऐसी विशेषता जो है वह केवल साधवा यानी कि साधु जनों में पाई जाती है, जो दोषी लोगों के साथ रहें तब भी उनमें अवगुण समाहित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, केशाम मनसी वचसी कर्मणि एक चा ऐक्यम भवति। अर्थात किन के वचन और कर्म एक समान होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महात्मनाम। अर्थात जो महात्मा लोग होते हैं उनके वचन और कर्म एक समान होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, भाषाधिगमार्थं कंठस्थीकरण अंगरूपेण भाषा शिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति। अर्थात भाषा अधिगम के जो शिक्षण कंठस्थीकरण है उसके लिए कौन सा उपागम या फिर कौन सा उपाय स्वीकार किया गया है। तो भाषा के कंठस्थीकरण कराने के लिए जो हमारा है व्याकरण अनुवाद पद्धति, अर्थात व्याकरण का अनुवाद करने वाली पद्धति स्वीकार की गई है। संप्रेषण तमो का उपागम, अर्थात संप्रेषण करने की जो तकनीक है वो स्वीकार की गई है। संपूर्णिक शारीरिक प्रतिक्रिया अर्थात लिखना, बोलना, सुनना, ये सारी शारीरिक क्रियाओं में आएगा। और संरचनात्मक उपागम अर्थात संरचना या फिर क्रिएटिविटी को इसमें स्वीकार किया गया है। तो इसका जो सटीक उत्तर है वो होगा व्याकरण अनुवाद पद्धति, अर्थात व्याकरण अनुवाद करके भाषा अधिगम का जो
भाषा शिक्षण है वह बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में लिखा हुआ है काव्या एक भाषा शिक्षिका अस्ति। काव्या एक भाषा शिक्षिका है। सा विषयानुगुणं शब्दानाम् आहरणं कर्तुं तेषां सहगामी शब्दानां च आहरणं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति। अर्थात वह विषय के अनुसार या विषय के गुण के अनुसार शब्दों का जो है वह अर्थ ग्रहण करना या फिर उनके सहगामी शब्द, उनसे मिलते जुलते हुए शब्द, उनका अर्थ करना सिखाने के निर्देश देती है। तो इस योजना को क्या कहेंगे? तब इसका सही उत्तर जो है वो शब्द जाल होगा, शब्द क्रीड़ा, शब्द निर्माण या फिर विन्यास। तो विन्यास विधि जो है, हम एक शब्द को 2 भागों में तोड़कर उसका सही अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा टी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में है छात्राणां भाषा दक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तौति। तस्मिन् च प्रत्येकं पञ्चमं तत्र रिक्तस्थानं पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति। एवं प्रकारः परीक्षा विधि ज्ञायते। छात्रों की जो भाषा दक्षता है उसका परीक्षण करने के लिए शिक्षिका ने एक प्रश्न पत्र का निर्माण किया और उस प्रश्न पत्र में सभी जो प्रश्न हैं उनमें से 5 प्रश्न रिक्त स्थान पूरे करने के लिए दिए गए। इस प्रकार की जो परीक्षा विधि है, तो उस परीक्षा विधि को जो कि वैकल्पिक है उसको क्या कहेंगे? शब्द ज्ञान परीक्षा, शून्य स्थान पूरणम, क्लोज परीक्षा या अवबोध पूर्वकम। तो इसको कहते हैं क्लोज परीक्षा, क्योंकि इसमें जो है केवल एक उत्तर का चयन करना होता है और एक उत्तर ही वो सटीक होना चाहिए, अर्थात आपको नंबर नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। संभाषण समय उचितेन उच्चारेण सह समुचित शब्दानां समुचित कर्मेण प्रयोगः। अर्थात संभाषण के समय जो शब्द होते हैं उनका उचित तरीके से उच्चारण करना और समुचित शब्द का प्रयोग करना, यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? संभाषण का, भाषा व्यापार का, प्रयोगधारित भाषा या फिर सांकेतिक भाषा। तो यह जो है संभाषण, अर्थात हम जो मुँह से बोलते हैं उस भाषा का पूरी तरह उदाहरण रहेगा, क्योंकि हमारी जो संभाषण या बोलने की जो विधि है वो सही होनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20। कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीयम उपकरणमस्ति तस्य उपयोगः क्रियते। कथा कथन की जो एक शिक्षण शास्त्र की विधि है, इसका यूज़ जो हम छात्रों के लिए एक उपकरण की तरह या फिर एक सहायक सामग्री की तरह करते हैं। तो इसका उपयोग सबसे अच्छा किस चीज़ के लिए होता है? छात्राणाम संभाषण कौशलम विकासार्थम, अर्थात छात्रों के संभाषण कौशल के विकास के लिए। भाषा साहित्य कौशल विकासार्थम, अर्थात भाषा का जो साहित्य है उसके कौशल के विकास के लिए। कक्षायाम अनुशासनम पालितुम, कक्षा में जो अनुशासन बनाए रखने के लिए हम कथा कहते हैं। या फिर श्रवण गतिविधि तो छात्रान नियोजितुम, अर्थात सुनने की जो उनकी क्षमता होती है उसका विकास करने के लिए कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी, भाषा साहित्य कौशलम विकासार्थम, अर्थात भाषा साहित्य का कौशल विकास करने के लिए हम कथा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ससंदर्भ व्याकरणम नाम, अर्थात ससंदर्भ व्याकरण जो है वह उसका विस्तृत अर्थ जो है वह बताइए। पूर्वम रूपाणाम ज्ञानम अनंतरम प्रयोगम प्रति प्रवृत्ति स्वाभाविक भाषाया उदाहरणेषु रूपाणाम परिचय तथा च संदर्भ तेषाम अध्ययनम, अर्थात संदर्भ जो है वह एक हमारी जो भाषा या फिर कोई भी हमारा पैराग्राफ दिया गया हो उसका थोड़ा बहुत जानकारी, थोड़ा बहुत उसका परिचय देता है। या फिर व्यवस्थित संरचना माध्यमेन रूपाणाम अधिगमने विद्यार्थी क्रमशः विकासम प्राप्नोति। या फिर पुनः अभ्यास बलेन व्याकरणस्य अधिगमनम। तो इन सब में से जो है वो एक अलग ही दिखाई दे रहा है कि स्वाभाविक भाषा उदाहरणेषु रूपाणाम परिचय तथा च संदर्भे तेषाम अध्ययनम, अर्थात हम जो उस विषय में जो हमें दिया गया है उसके बारे में यदि हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और देखते हैं तो वो उसका हमें ज्ञान जो कराता है वो संदर्भ कराता है कि किस बारे में बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22। अधोलिखितेषु कसरत कौशल विकासार्थम लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम न भवेत्, अर्थात हमारे लिखने का जो कौशल का विकास है उसकी कसरत या फिर उसका अभ्यास करने के लिए इनमें से क्या उचित नहीं होगा? जैसे कि पठन समय टिप्पणी लिखनम, पढ़ते समय उसके बारे में हम कोई टिप्पणी लिख सकते हैं। सारांशम लेखनम, उसका सार लिख सकते हैं। कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजना पत्रम लेखनम, किसी भी
कार्यक्रम की जो योजना पत्र है उसके बारे में लिखना, या फिर व्याख्यान समय टिप्पणी संकलन, या फिर व्याख्यान के समय उसमें जो टिप्पणियाँ या फिर जो विशेष बातें सम्मिलित की गई हैं उसके बारे में लिखना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय कि ना पूछा गया है। तो ना अर्थात जो बच्चे होते हैं वो क्या है कि क्लास की जो एक्टिविटी है उनमें ज़्यादा संलग्न होते हैं, तो उनके बारे में लिखना, सुनना, बोलना वो इजीली कर सकते हैं। जबकि किसी कार्यक्रम के बारे में यदि कोई बात उन्हें लिखनी हो तो उसके लिए वो आधे घंटे तक सोचते रहेंगे। तो जो इसका सी है, कस्यचित् कार्यक्रम से कृते योजना पत्र लेखनम, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाठ्य पुस्तक निर्मातारः वृत्तपत्र पत्रकादि मूललेखेभ्यः पठान् भवितः वर्णनानि च समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजयन्ति किमर्थम्। तो इस क्वेश्चन का जो अर्थ है वो थोड़ा बहुत ये निकलता है कि जो पाठ्य पुस्तक का निर्माता है वह पत्र और वृत्तपत्र इनका भी लेखक है और कविताएं पढ़ता है, उनका वर्णन करता है और साथ में उन्हें पाठ्य पुस्तक में भी जो पत्रिका में आती है ना कविता, उनको समायोजित किया गया है। तो इसका अर्थ या उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, तेषु विश्वसनीयता स्वाभाविका च भाषा विद्यते, अर्थात उनकी जो विश्वसनीयता है वह उनकी स्वाभाविक भाषा में परिलक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षकः एकं पाठं स्वगत्या पठति, विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्यबिन्दूनां आधार पाठस्य पुनर्निर्माण कुर्वन्ति, एवं विधं कार्यम् अस्ति। शिक्षक ने एक पाठ स्वयं से पढ़ा और विद्यार्थियों के समूह ने उसके पाठ के जो मुख्य बिंदु है उसके आधार पर पाठ का पुनर्निर्माण किया। तो इस विधि को क्या कहेंगे? इस विधि को कहेंगे व्याकरण श्रुत लेखा, अर्थात व्याकरण का यूज़ करके उन्होंने उसका मुख्य बिंदु को इस प्रकार से गठित किया कि वो एक पूरा पाठ के सारांश बन गया। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम भाषा विकासः साधारणतया ज्ञायते। प्रथम भाषा का जो विकास है वह साधारण तौर पर किस रूप में हो जाता है? अधिग्रहण से, परिवर्धन से, संज्ञान से, अधिगम से। तो सीखना या फिर ग्रहण करना, परिवर्धन या फिर संज्ञान करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इसका जो ज्ञान है वह होता है हमें अधिग्रहण से, अर्थात सुनकर, समझकर, बोलकर, उसका यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 26, कस्यचित् शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणां च मातृभाषा विभिन्ना सन्ति, स प्रत्येकं छात्रं स्वभाषायां परस्परम् अभिवादयूतं निर्दिशति। प्रतिदिनं छात्राः विभिन्नं भाषाणां शब्दैः सह परिचयार्थं प्रयत्नशीलाः भवन्ति, एवं शिक्षिका साधनरूपेण अधोलिखितेषु कथितम् आश्रयति। अर्थात एक शिक्षिका की जो कक्षा है उसमें सभी छात्र विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न मातृभाषाओं के हैं, जो कि प्रत्येक दिन एक दूसरे से बात करते हैं, तो अपनी अपनी भाषा का यूज़ करते हैं और अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करते हुए नए नए शब्दों को पता लगाते हैं। तो ये जो विधि है यह शिक्षक के लिए किस चीज़ का काम करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसाधन रूपेण, अर्थात संसाधन का इसलिए क्योंकि जो शिक्षक है वह बच्चों को अपने आप एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से ही वो एक नई नई भाषाओं का अपने आप में ग्रहण कर रहे हैं, नए नए शब्द सीख रहे हैं, तो इससे उनको और भाषाएं सीखने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थिभ्यः एकस्याः भाषायाः परिचयार्थं कथमः मार्गः समुचितः। विद्यार्थी के एक भाषा के परिचय के लिए कौन सा मार्ग समुचित नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वर्णमाला है अक्षराणाम शिक्षणेन। वर्णमाला के अक्षर शिक्षण का जो मार्ग है वह इस चीज़ में समुचित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मातृभाषा आधारित बहुभाषावादः नाम किम। मातृभाषा पर आधारित हम बहुभाषावाद जो है वह कैसे सीखते हैं या फिर उसका नाम क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है बी, प्रथमं मातृभाषाया अधिगमः तदनन्तरम अधिकानां भाषाणां योगः। अर्थात हम सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं या फिर उसे सीखने के बाद ही हम अन्य भाषाओं को ग्रहण करते हैं और उनका अपने जीवन में समायोजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालय भाषा शिक्षा नीति क्या है? विद्यालय की जो शिक्षा नीति है वे किस पर आधारित है? तो ये विद्यालय की शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र पर आधारित। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसमें हमें मातृभाषा जो कि हमें सहायता करती है वहाँ का वातावरण से समायोजन बनाने में, दूसरा हमारी वहाँ की जो स्कूल के आसपास की क्षेत्रीय बोली है वो, और तीसरा जो कि हमारी जीवन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो भाषा सीखना, इसलिए इसे त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, समुच्चय भाषा उपागमः अस्ति, अर्थात समुच्चय
भाषा का जो उपागम है वह किस प्रकार का होता है या उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा विद्यार्थी नाम भाषाधिगमा भवति भाषिक खंडेपे अनंतरम ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति इति अवधारणम। अर्थात सबसे पहले हमें भाषा के जो वर्ण शब्द हैं उनको पहचानना, उसके बाद उनको पढ़ना, लघु वाक्य, दीर्घ वाक्य, इस प्रकार से इसका जो है सही आंसर ए होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सोच समझकर और इनके सही उत्तर जानकर ही आपको ये सब बताए हैं। और अपनी सीटेट की तैयारी को जारी रखिए और अच्छे से करिए। आई होप आप सभी का ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। अब कल की क्लास में हम करेंगे बाल विकास या पर्यावरण में से किसी के 15 या फिर अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, बाकी 50 मिनिमम रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।